नमस्ते। मैं अभी जनपद आजमगढ़ में हूँ। इसके पहले एक वीडियो देखे होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे राकेश यादव जो जनपद आजमगढ़ के थे। उस युद्ध में वो गए थे जब उनको जो एजेंट था उनको गार्ड की नौकरी यानी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने के नाम पे उनको रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया। वहाँ से वो कैसे ही एम्बेसी के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा विदेश मंत्रालय के द्वारा वापस अपने घर आए। उस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारी बातें जो हमने नहीं किया था जो आज इस वीडियो में करेंगे। राकेश यादव द्वारा बताएंगे क्या कैसे हुआ था। फ्रेम में राकेश यादव हैं, वही राकेश यादव जो रूस यूक्रेन युद्ध में रशियन आर्मी के काम कर रहे थे। जी। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। ठीक है जी। और मेरा नाम राकेश यादव है, जो ग्राम भीमसेनपुर का निवासी हूँ। जी। और जो कि मैं रसिया आर्मी में गया था, और जो कि सैनिक के रूप में। हाँ, सैनिक के रूप में। धोखे तो से लिवा के गया ये था। तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ जी। कि हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुआ है। और जो कि जो एजेंट लेकर गए थे, अभी सबका पैसा वो लोग तो निकाल कर खा जा रहे हैं। और प्रशासन क्या कर रही है हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जी। ताकि शायद उस वीडियो में हमने एक चीज जैसे 7 किलोमीटर जब आप रूस से जब यूक्रेन की तरफ आप जा रहे थे 7 किलोमीटर गए, तो मैंने उस वीडियो में वहीं से स्टॉप कर लिया गया था। स्टॉप के लिए मैंने कहा आगे की स्टोरी मत बताइए। तो आप जब वहां से 7 किलोमीटर आगे गए और जहाँ पे बहुत सारी गोलाबारी हो रही थी, बहुत सारे यानी गोलियां चल रही थी सैनिकों के द्वारा, रूस के सैनिक के द्वारा, उधर से यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा। तो उस समय जब आप उस मंजर को देखे, उस दृश्य को देखे, तो क्या मन में विचार आया, क्या कुछ था उस समय का सीन वहाँ पे? जैसे जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ पर थोड़ा तेज से बोलिएगा। जैसे कि मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो रॉकेट आकर वहाँ पर गिरते थे। हाँ, आपने देखा था अपनी आंखों से? हाँ, अपनी आंखों से देखा था। और कुछ रॉकेट जब गिरते थे तो कैमरे में दिख रही है। वो कुछ रॉकेट आकर गिरते थे तो वो ब्लास्ट नहीं होते थे। अच्छा। जैसे जमीन में गड़ जाते थे। अगर उसको कोई जाकर छूता है, कोई कमांडर या कोई सोल्जर, तो ब्लास्ट कर जाता है। अच्छा, ऐसा होता था? जी। और जो कि जब मैं गया था वहाँ पे, तो अचानक से जैसे कि जब हमें गाड़ी उतार कर जब हमें बोला गया था कि आप लोग 7 किलोमीटर आगे जाओगे पैदल, वो भी छिप कर जाना था। तो जब हम लोग जा रहे थे तब तक अचानक रॉकेट आकर गिरा, और एक जो साथी था रसियन, वो उसको लगा चोट, उसका पैर ही उड़ गया था। अच्छा। तो उसके बाद में हमें फिर वहीं रोक दिया गया और बंकरों में हम लोग वहीं पड़े रहे। बंकरों में आप 7 दिन तक वहाँ व्यतीत हाँ, किए? नहीं, हम 11 दिन अच्छा, 11 दिन व्यतीत हाँ। किए, सॉरी। तो उसके बाद में जब हमें लेकर जब फिर आगे बढ़े, जैसे कि कुछ समय तक रुकने के बाद हमें जब आगे लेकर गए, आगे लेकर जाने के बाद उसके बाद में जब आगे ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग यहीं पर रुकिए, आगे अभी ज़्यादा खतरा है। तो वहाँ पर हम लोग रुक गए। रुकने के बाद वही जो एक डब्बे वाला आता है, एक पाव की, उसमें मछली रहती थी। हाँ, मच्छी। हाँ, मछली रहती थी और या मुर्गे का मांस रहता था, और उसमें कुछ गाय का भी मांस रहता था। अच्छा। मतलब जो जिसको खाना होता था, जैसे कि अगर आपको न बताएं तो खुदा न खास आप भी खा सकते हो, मगर हम लोग उस पे छापा रहता था। जो मछलियाँ रहती थी उसमें मछली छापा रहता था, और जो कि जो मुर्गी का मांस रहता था उसमें मुर्गी छापी रहती थी, और जो गाय का रहता था उस पे गाय छापी रहती थी। तो वो लोग, कुछ लोग जैसे कि नहीं देते थे इंडियन को खाने के लिए। तो और वहाँ पे खाने के लिए सादा खाना नहीं मिलता था? नहीं, अच्छा। वहाँ पर सिर्फ यही मछली मिलती थी और पारोटी होता है, यही मिलता था खाने के लिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद में जब हम वहाँ पे रुके 1-2-3 घंटे वहाँ पर पड़े रहे बंकर में। उसके बाद फिर हमें बोला गया कि आप लोग आगे जा रहे हो। आगे जाने के बाद तब रॉकेट आकर गिरना शुरू हुआ। तो हम लोग किसी न तरीके से बच बचाकर आगे गए। आगे जाने के बाद फिर हमें बंकर में छिपना पड़ा। उसके बाद में वहाँ से जब फिर 2 दिन 3 दिन बीता इसी तरह। उसके बाद में हमें ले जाकर एक बंकर में
आगे जैसे कि जब हम लोग और आगे बढ़ गए तो उसके बाद में जब हमें एक बंकर में रख दिया गया। बंकर में रखने के बाद जो कि 3 दिन मैं उसी बंकर में अकेले पड़ा रहा। अकेले थे आप? अकेले मैं उसी जगह पड़ा रहा। उसके बाद में उसी में मैं सुसाइड करने की कोशिश भी किया था। अच्छा, उस समय आपको सुसाइड करने हाँ। की भी विचार चल रहे थे मन में? क्योंकि हम लोगों को खाना, पेट भर खाना किसी को नहीं मिलता था। जैसे कि ऐसा जो क्यों कर रहे थे रसिया अब वाले? ये तो उनके वही जानेंगे क्यों ऐसा कर रहे अच्छा, थे। आप ही के साथ कर रहे थे या रसिया सोल्जर के भी साथ कर रहे थे ऐसा? नहीं, देखिए जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। अब उनके साथ क्या हुआ है अब वो लोग जाने। अच्छा। जैसे कि किसी के साथ अच्छा व्यवहार होता था, किसी के साथ गलत व्यवहार होता था, तो जिसके साथ जो व्यवहार हुआ है वो वही बताएगा ना, अदर तो बताएगा नहीं। उसके बाद में तो फिर मैं जो कि मैं 3 दिन जब भूखे वहीं पर पड़ा रहा, न मुझे पानी पीने के लिए मिला और न कुछ खाने के लिए। तो उसके बाद में मैं जब सुसाइड करने जा रहा था तो मुझे घर की याद आ जाती थी, मेरे बच्चों की याद आ जाती थी, तो मैं बंदूक अपना हटा लेता था। अच्छा। उसके बाद में मैं सिर्फ बस भगवान से यही गुजारिश करता था कि किसी न किसी तरीके से हम लोग अपने देश चले जाएँ। यहाँ से किसी न किसी तरीके से बचकर हम लोग निकल जाएँ। बाकी आपके जो साथी थे वो आपके साथ नहीं रहे थे? नहीं, हमारे साथी भी थे। जैसे कि 10 रसियन रहते थे ना, तो उसमें 2 इंडियन को डाल देते थे। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जब एक कमांडर को चोट लगी, उसका पैर ही खत्म हो गया था आगे, तो उसको बचा कर लाना था। तो जो बचा कर हम लोग ला रहे थे, तब तक हमें चारों तरफ से घेर लिया गया, जो कि ड्रोन कैमरा के द्वारा चारों तरफ से हमें घेर लिया गया। उसके बाद में जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो उस जो ड्रोन कैमरा उड़ता है उसके नीचे ग्रेनाइट बम बना रहता है। तो जब हम थे और योगेंद्र भाई थे, अब हमें ये नहीं पता था कि ये यूक्रेनी ड्रोन है। बस हम सोचे कि यही लोग जैसे हम लोगों से मजाक कर रहे थे आगे, इसी तरह ये लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद में योगेंद्र भाई ने कहा कि नहीं, योगेंद्र अभी वापस नहीं आया है? नहीं, वो जैसे कि उनको भी चोट लगी थी मेरे साथ ही। अच्छा। तो वो हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद में फिर उनको मलहम पट्टी करने के बाद वो ठीक हो गए, तो फिर उनको वापस भेज दिया गया वार में। अच्छा। अभी वो भी लापता हैं। अच्छा, ठीक है। राकेश जी, एक सवाल है मन में, जब आप यूक्रेन और रूस में युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे सोल्जर के रूप में, इंडियन सोल्जर के रूप में, तो आप जब रूस में की तरफ से लड़ रहे थे, यूक्रेन की ओर वार कर रहे थे, तो क्या उसमें जो जमीन थी, क्या जो युद्ध हो रहा था, तो वो क्या जमीन जो रसिया की ही जमीन मतलब हो रही थी, या कि यूक्रेन ने रसिया ने आगे बढ़ के यूक्रेन पे भी काफी कब्जा करने की कोशिश करी थी? ये आप क्या जानते हैं? नहीं, जैसे कि वो रसिया की जमीन नहीं थी, वो यूक्रेन की जमीन अच्छा, थी। यूक्रेन की जमीन। जैसे कि रसिया के सोल्जरों ने आगे बढ़ना, जैसे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, वो कब्जा कर रहे थे। अच्छा। और जो कि इसी तरह से हम लोग बढ़ते, जिस तरह वो लोग आगे बढ़ते थे उसी तरह हम लोगों को भी, कमांडर हाँ, कहते थे वैसे ही आप करते थे? जैसा कमांडर का आदेश आता था उसी तरह सब लोग, जैसे कि अगर 10 वो लोग हैं तो 2 लोग हम रहते थे, इसी तरह करके आगे बढ़ते रहते थे। अच्छा। जब हम लोगों को बम अटैक हुआ, उसके बाद में मुझे हाथ में चोटी लगी थी। थोड़ा देखिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं लोग कि झूठ बोल रहे हैं आप, चोट नहीं लगी है। भैया, जैसे कि झूठ बोलने से तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग और जो कमेंट कि कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा, आप ही बता दीजिए कि नहीं, झूठ बोलने से दिखा रहे हैं भैया जिस जगह, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि चोट नहीं लगी, ये चोट दिखा दीजिएगा, ये चोट लगी है इनको। हालांकि अभी पूर्ण रूप से ये ठीक है, ये चोट लगी है। अब आपको विश्वास हो गया होगा कि उस युद्ध में राकेश यादव थे। रूस यूक्रेन युद्ध में राकेश यादव इंडियन सोल्जर के रूप में, जब उनको गलत तरीके से भेजा गया रसिया में गार्ड की नौकरी देने के बहाने, तो ये रसिया की तरफ से लड़ रहे थे और उस वक्त ये चोटिल हुए और इनको जब हॉस्पिटल में भेजा गया दवा के लिए, उसके बाद फिर आप वापस यानी अपने इंडिया लौटे एम्बेसी के द्वारा। जी जी। जो कि जब हमें वहाँ एमबीसी के थ्रू हम वापस आए हैं, जो कि एमबीसी ही हमें टिकट वगैरह दी थी। उसके बाद में जो कि 8 जुलाई को प्रधानमंत्री जी मास्को गए थे। हाँ, आप बताए थे इस वीडियो में। तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे इंडियन भाई हैं उनको छुट्टी दे दिया जाए
हाँ अच्छा, आपकी साथी एक थे, बुजुर्ग थे, कन्हैया यादव, कन्हैया, उनकी डेथ हो गई है। क्या जी। उस वक्त आपको वहीं पता था या यहाँ पे आने के बाद पता? नहीं, जब हम लोग लड़ाई वहाँ पर कर रहे थे हम्म। तो वो हमसे पहले उनको मतलब कि चोट लगी थी, अच्छा, हमसे पहले उनको चोट लगी थी। कहाँ चोट लगी थी उनको, किस जगह? उनको पैर में चोट लगी थी, अच्छा। वो चल नहीं पा रहे थे। हम्म। तो उसके बाद में वो पहले ही हॉस्पिटल चले आए थे, हम उसके बाद में हॉस्पिटल आए थे। अच्छा, जी। तो फिर उनकी जैसे बताया जाता है कि उनकी डेथ जो हुई है 6 महीने पहले हुई थी, डेड बॉडी बाद में आई है। जैसे कि हम लोगों को कई हॉस्पिटलों में ट्रांसफ़र किया जा रहा था हम्म। कि जो पॉइज़न है वो पूरे शरीर में न फैल जाए। हाँ। इसी वजह से हम लोगों को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे, इसी तरह करके 7 हॉस्पिटल में हमें ट्रांसफ़र किया गया था। अच्छा। जी। और क्या कुछ आपने देखा था? अभी आप ऑफ कैमरा बताया था कि जो मंजर मैं देखा हूँ, जो मैं जानता हूँ, उसे मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या कुछ उस समय आपने? जैसे कि मुझे ये लगा था कि अब मैं इंडिया कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। अच्छा। तो उसके बाद में जब मैं वहाँ पे लड़ रहा था हम्म। तो जो रॉकेट आकर गिरते थे, हम्म। ज़मीनें पूरी हिल इसके जाती पहले थी। आप कभी देखे भी नहीं थे ये सब चीजें? नहीं, ये तो लाइफ में पहली बार हुआ है पहली बार मेरे हुआ। साथ। रॉकेट, बम, ग्रेनाइड, बंदूक, ये सब पहली बार युद्ध। हुआ है। ये सब पहली बार हुआ है मेरे साथ, हम्म। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ हो, किसी भाई और किसी भाइयों के साथ ना ऐसा हो। हम्म। जी। तो रॉकेट जब बम ग्रेनाइड गिरते थे तो क्या कुछ उस समय आपके विचार मन में चल रहा था? बस विचार में यही चल रहा था कि रॉकेट से मरने से बेहतर है कि अपने खुद सुसाइड कर लें। हम्म। तो उसमें मैं उस समय परिवार की यादें आ रही थी। बस वही परिवार की याद आ जाती थी तो मैं गन हटा लेता था। हम्म। उसके बाद में एक बार मैंने और भी कोशिश की थी। हम्म। तो एक धीरेंद्र भाई हैं, हम्म। जैसे जो ग्रेनाइट बम होता है, हम्म। उनसे मैंने कहा कि भाई हम लोग इसी से इसी ब्लास्ट करके ब्लास्ट करके और अपनी जान ले लेते हैं। ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इतना जल्दी आप निराश मत होइए। तो मैंने कहा भैया देखिए मैं इस तरह से मैं नहीं रह सकता, हम्म। क्योंकि ऐसा अभी मंज़र मैं लाइफ में पहली बार देखा हूँ। हम्म। ऐसा मेरे साथ अभी पहली बार हुआ है, और जो मेरे साथ वहाँ पे हो रहा था, शायद मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को कि वहाँ पर क्या स्थिति थी। अच्छा, जो 30 लाख की बात हो रही थी जब आप वहाँ से गए, जैसे ही आपने वीज़ा जो पासपोर्ट किया, आपके खाते में 7 लाख को आपका अकाउंट खुला, 7 लाख आपके पास आपके बैंक अकाउंट में आया। फिर आपका पिन कोड एटीएम बना, फिर उसका एटीएम का पिन बनाया गया उस एजेंट के द्वारा, पिन जो बताया गया वही बना। तो फिर उसके बाद अगर आप यानी चोटिल हो गए तो आपको 30 लाख दिया जाता है। तो क्या उस कुछ पैसे जो भी 30 लाख थे क्या, या 7 लाख थे, कुछ अभी तक परिवार को या आपको मिला, या उम्मीदें हैं? मुझे देखिए जैसे कि बस मुझे सरकार पे विश्वास है हम्म। कि वो कहीं से न कहीं से अगर देख रही है मेरी सरकार, हम्म। तो कृपया करके उन जो एजेंट हैं उनको पकड़ा जाए, हम्म। और जो हमारा मुआवजा है, जो हमारा पैसा है वो हमें दिया जाए। जितने भी भाई हैं, देखिए जैसे कि हम लोग 6 लोग गए थे, हम्म। जैसे कि अरविंद कुमार, हम्म। धीरेंद्र कुमार, हम्म। योगेंद्र यादव, कन्हैया यादव, विनोद यादव हम्म। और राकेश यादव। एक आप थे जी, मेरा नाम और एक राकेश है। मुस्लिम थे। नहीं, वो जैसे कि वो दूसरे ग्रुप में गए अच्छा, थे। दूसरे ग्रुप में गए। हाँ, हाँ। जैसे उन लोगों का 7 लोगों का ग्रुप था। हम्म। जैसे कि ब्रजेश यादव, हम्म। और जो कि दीपक कुमार, और जो कि और सारे नाम। क्या नाम उनका देखिए, अजहरुद्दीन और अच्छा। भूमेश्वर प्रसाद, इसी तरह करके मतलब 7 लोग थे। अच्छा, सुनील दोनों यादव। दोनों ग्रुप के जो एजेंट थे विनोद ही थे कि ये विनोद आप सबके एजेंट थे, आप सबके ग्रुप के एजेंट थे विनोद? नहीं, देखिए जैसे कि विनोद को तो एक जरिया बनाया गया था। हम्म। अगर जैसे कि वो लेकर गए तो वो भी तो युद्ध में गए हुए हैं, उनको तो भी नहीं पता था हम्म। ये चीज़ें, क्योंकि वो अपने खास आदमी को ही लेकर गए थे। हम्म। अगर उनको पता रहता तो वो क्यों ऐसा काम करते। हाँ, विनोद और क्योंकि जो युद्ध में भी वो रो रहे थे कि मैंने बहुत गलत कर दिया आप लोगों के साथ, ये मुझे भी नहीं पता था कि हम लोगों के साथ ऐसा धोखा होगा।
ये जो कि सुमित और दुष्यंत करके हैं, जो एजेंट है। जो एजेंट हैं, हम्म। वही उनको भी धोखे से लेकर गए हैं। अच्छा, जो कन्हैया जिनकी डेथ हो गई है, कन्हैया यादव, बताया जाता है विनोद की रिलेशन क्या है? जी, उनके वो जीजा लगते थे, कन्हैया यादव। कन्हैया विनोद की जीजा लगते थे। जी। और ये भी मतलब रिपोर्ट आती है कि मतलब जितने भी लोग विनोद लेके गए थे, विनोद लिवाया था जिन सबको, सब कुछ उन लोग उनकी रिश्तेदारी थे और कुछ लोग उनके दोस्त थे। जी, जैसे कि नहीं अभी बताया हूँ कि जो खास लोग थे उनके विनोद के, वही उनको लेकर गए थे। जी। अच्छा, रशियन सैनिक की कैसा बिहेवियर था आप लोगों के साथ? देखिए, जैसे कि कुछ लोग अच्छे भी थे और जो कि कुछ लोग बुरे भी थे, अच्छा। जो कि इंडियन से जलते थे वहाँ पर। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ भी 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जो कि लोग मार देते थे, अच्छा, टॉर्चर टॉर्चर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और मैं सारों लोगों को नहीं कहूँगा, बस जो जैसे होते हैं ना कुछ लोग होते हैं उस तरीके से कि टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे। जी। हाँ, और जो एक चीज़ आपने ये भी बताया था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है उस युद्ध में, तो उनको आर्थिक मदद के लिए 1 करोड़ रुपए की बात रशियन सरकार देती है। तो क्या 1 करोड़ कन्हैया यादव को मिला या कुछ आपको ऐसी कोई? देखिए, जैसे कि अगर जो जिनको भी पैसा मिला होगा तो उनके खाते में ही आया होगा। अगर उनका जो एटीएम कार्ड है वो सुमित और दुष्यंत के पास है, जो एजेंट हैं उनके पास है, तो वो सारा पैसा वो लोग तो निकाल ले रहे हैं। तो इनको कैसे पता चलेगा इनके घर वालों को कि पैसा आया है कि नहीं आया है? सारा पैसा वो लोग तो निकाल ले रहे हैं। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है, हर महीने जितना पैसा बनता था उतना पैसे अकाउंट में डाल रही है। मगर ये जो सुमित और दुष्यंत करके एजेंट हैं, ये लोग एटीएम से निकाल ले रहे हैं पूरा पैसा और अपने काम में यूज कर रहे हैं। जो लोगों को अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा है अभी। जी। अच्छा, जाते-जाते क्या कुछ कहना आपका? बस मैं जाते-जाते यही कहूँगा कि बस मेरे जो साथी बचे हुए हैं उनको सरकार जल्द से जल्द वापस बुला ले और जो उनका हक का पैसा है उन्हें दिया जाए। और जो भी भाई एजेंट के थ्रू बाहर विदेश जाते हैं, कृपया करके वो एजेंट के सहारे बाहर विदेश न जाएं, क्योंकि यहाँ से तो लोग बहला फुसला कर लेकर जाते हैं और वहाँ पर दूसरे काम में लगा देते हैं। और जाना है तो आप कंपनी के थ्रू ही जाए और परमिट वीज़ा पे जाएं, टूरिस्ट वीज़ा पे न जाएं। जी। अच्छा, एक सवाल एक लास्ट में मैं ये पूछूंगा कि आप वहाँ से अकेले चले आए और भी साथी कोई नहीं है आपका? नहीं, मैं सिर्फ अकेला ही आया हूँ और एक मऊ का जो ब्रजेश यादव हैं वो आए हैं, वो हमसे पहले आए थे। अच्छा, वो आपसे पहले आए थे। जी, हमसे पहले वो आए थे, मैं बाद में आया था उनसे। जी। चलिए, ये रूस यूक्रेन युद्ध में सैनिक के रूप में, इंडियन सैनिक के रूप में उस समय लड़ाई लड़ रहे थे रसिया की तरफ से राकेश यादव थे। इनको कुछ आभास नहीं था कि ये मुझे जो विनोद है, यानी जो दुष्यंत, जो सुमित एजेंट है, मुझे वहाँ पे युद्ध के लिए लेके जा रहा है। इनको थोड़ा सा भी आभास नहीं था उस चीज़ के बारे में। इन्हें बताया गया कि मैं आपको वहाँ पे गार्ड की नौकरी दिलाऊंगा, यानी सिक्योरिटी गार्ड, यानी सुरक्षा कर्मी जो होते हैं उनके पद के लिए मैं आपको नौकरी दिलाऊंगा वहाँ पे, जो पर मंथ 2 लाख रुपए इनको बताया गया। जो रसिया का पैसा है वो इंडिया के पैसे से छोटा है। छोटा है? जी, क्योंकि वहाँ का अगर यहाँ का 1 रुपये रहेगा तो वहाँ का 95 पैसे होते हैं। अच्छा, 95 पैसे? जी, डॉलर वहाँ पे नहीं, वहाँ पर रूबल मिलता अच्छा, है। रूबल चलता है। जी। अच्छा, ठीक है। तो क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका सनी, जनपद आजमगढ़ से। धन्यवाद।